दोस्तों, अगर आपको इस चैनल के वीडियोस पसंद आते हैं या उनकी विषय वस्तु आपको अच्छी लगती है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आपको वक्त रहते ही हर वीडियो की सूचना मिल सके। देंगे तुम्हें जहर ये दवाई भी देंगे, फिर अपने हर गुनाह की सफाई भी देंगे। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में सोचकर कभी कभी हम सोचते हैं कि हम अपनी ही बनाई हुई भूल भुलैया में खो गए हैं। दुनिया की तारीख अगर उठाकर देखें, इतिहास को देखें तो यहां पर जंग, युद्ध, लड़ाइयां, आपसी दुश्मनी, लूटपाट, मारकाट दिखाई देती है। अगर हम विश्व के पूरे इतिहास को खंगाल कर देखें तो यहां पर कत्लेआम की कोई कमी नहीं रही है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, चाहे वो कोई भी किसी तरह का पंथ हो, चाहे वो किसी भी तरह के लोग हों। हर जगह जमीन हथियाने, मुल्क को लूटने, उसकी सभ्यता को बर्बाद करने और फिर वहां लूटपाट करने का सिलसिला हमेशा चलता रहा है। पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध इसी तर्ज पर लड़ा गया था, लेकिन बाद में उसे अलग अलग नाम और अलग अलग बहाने दे दिए गए। जर्मन में होने वाले यहूदियों का कत्ल ये एक इंसानी कत्ल ही थे। वो ऐसा जेनोसाइड था जिसमें इंसान ने इंसान को ही कत्ल किया। इसी तरह से अगर हम तारीख को फिर से खंगालें तो हम देखेंगे कि दुनिया में आज भी हमेशा की तरह जंग का माहौल बना रहता है। ये जंग का माहौल बनाता कौन है? दरअसल ये सारा खेल पैसे का है। यहाँ पर पहले अपनी सुरक्षा के नाम पर हथियार बनाए जाते हैं, बड़े से बड़े हथियार बनाए जाते हैं, 5वीं पीढ़ी के तैयारे बनाए जाते हैं, 6ठी पीढ़ी के तैयारे बनाए जाते हैं, स्टेल्थ तैयारे बनाए जाते हैं और ये कहा जाता है कि मेरी बाजू तेरी बाजू से मजबूत है और इस हिसाब से दुनिया को डराया जाता है। फिर खेल खेला जाता है। एक मुल्क को कहा जाता है कि दूसरा मुल्क तेरे लिए खतरा है और पहले मुल्क को कहा जाता है कि तुझे तबाह करने के लिए दूसरा मुल्क तैयारी कर रहा है। इस तरह से क्या होता है कि पहला और दूसरा मुल्क दोनों उस बड़े मुल्क के ग्राहक बन जाते हैं और उससे हथियार खरीदना शुरू करते हैं और यहीं से हथियार खरीदने की प्रतियोगिता या कहते हैं कंपटीशन शुरू हो जाता है। और ये मुल्क जो भारी पैसे वाले मुल्क है, जैसे अरब के मुल्क हो गए, उनको तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बाकी दुनिया के मुल्क जो हथियार खरीदते हैं वो मजदूरों, किसानों, गरीबों की जेब काटकर, उनका पेट काटकर हथियार खरीदते हैं, जो कि सरासर नाइंसाफी है। लेकिन अपने मुल्क, अपनी सरहदों को बचाने के नाम पर यह हथियारों का धंधा सदियों से चलता आ रहा है और इससे बनाया हुआ पैसा ये बड़े मुल्क अय्याशी और अपनी रंगबाजी में उड़ाते हैं। लेकिन छोटे मुल्क या गरीब मुल्क कभी नहीं समझ पाते कि हमारी आपस में दुश्मनी क्यों है, हम आपस में दुश्मन क्यों हैं। इसके भीतर की राजनीति या कहें राजनीति इनसाइड जो है वो यही है कि इनको बेवकूफ बनाकर हथियार बेचे जाते हैं। कभी समुद्र के बेड़े बेचे जाते हैं, कभी पनडुब्बियां बेची जाती हैं, कभी तैयारे यानी हवाई जहाज बेचे जाते हैं, कभी तोपें बेची जाती हैं, कभी असला बारूद बेचा जाता है, कभी कभी तो इन्हें आपस में लड़वा भी दिया जाता है। यहां पर विचारधाराओं की लड़ाई से भी बहुत पैसा कमाया जाता है। एक विचारधारा दूसरी विचारधारा पे कब्जा करने की कोशिश करती है और उससे होता क्या है कि विश्व में अफरा तफरी मचती है। बड़े मुल्क तो अपनी ताकत और अपने रुतबे के जोर पर अपने को सुरक्षित मान के चलते हैं, लेकिन छोटे मुल्क घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनको मिटा दिया जाएगा, क्योंकि विश्व में ऐसा पहले होता रहा है। इसलिए वो अपने आप को कब्जे से बचाने के लिए, मिटने से बचाने के लिए बड़े मुल्कों से गुहार करते हैं और उनसे हथियार खरीदते हैं, उनसे असलाह खरीदते हैं। इसी की एवज में वो अपने मजदूरों और गरीबों का पैसा उनको सौंप देते हैं। ये हथियारों की लड़ाई, ये हथियारों का कंपटीशन, ये हथियारों की खींचतान दुनिया में कभी कम ना होगी।
हमें समझना होगा कि हमें हथियार बेचकर ये मुल्क धीरे धीरे हमें दीमकों की तरह खा रहे हैं। अगर दुनिया के देश अब भी नहीं जागे, समझे, तो वो धीरे धीरे यूं ही खत्म हो जाएंगे और बड़े मुल्क उनको अपनी इन हथियारों की जो एक पूरी की पूरी कतार है उसका गुलाम बना लेंगे। वैसे वो गुलाम बना चुके हैं। आज पूरी दुनिया हथियारों के जोर पर अपने अपने रुतबे को दिखाना चाहती है। इसी वजह से अंधाधुंध पैसा इन बड़े मुल्कों को दिया जा रहा है जो नए से नए हथियार इजाद कर रहे हैं। पुराने हथियारों को इन मुल्कों को बेच रहे हैं और पुराने मुल्क कभी कू करके यानी तख्ता पलट कर, कभी विद्रोह करके, कभी उपद्रव करके या फिर कभी आतंकवाद के जरिए इन हथियारों को खरीद रहे हैं। दरअसल पैसा वही गरीब आदमी की जेब से जा रहा है, चाहे हथियार युद्ध के लिए खरीदे जाए, चाहे आतंकवाद के लिए खरीदे जाए। जेब उन्हीं बड़े मुल्कों की भरी जा रही है। इसलिए हमें समझ जाना चाहिए कि हथियारों के इस खेल में राजनीति इनसाइड क्या है, इसके पीछे पर्दे का खेल क्या है। पूरी दुनिया के आंकड़े जो सामने आते हैं उसके हिसाब से हर वर्ष, हर साल पूरी दुनिया में तकरीबन 1 लाख करोड़ डॉलर के हथियार बेचे खरीदे जाते हैं। इस हिसाब से आप देख लीजिए ये कितना बड़ा महासागर है पैसा कमाने का। यहां पर कोई गिनती नहीं है कि कौन कितना पैसा हथियारों से कमा रहा है। और पूरी दुनिया में इतने हथियार हैं कि अगर उनको इकट्ठा करके एक जगह पर माचिस की तीली लगा दी जाए तो इस धरती जैसे तकरीबन 100 से ज्यादा ग्रह जो हैं वो तबाह हो जाएंगे। हर देश के पास कोई ना कोई हथियार जरूर है, लेकिन कुछ बड़े देश हैं जिनके पास अलग अलग किस्म के हथियार हैं, जिसमें रासायनिक हथियार हैं, जिसमें जैविक हथियार हैं यानी बायोलॉजिकल हथियार हैं, जिसमें परमाणु हथियार हैं यानी न्यूक्लियर हथियार हैं, हाइड्रोजन वाले हथियार हैं और दूसरे किस्म के हथियार हैं। इन हथियारों का होगा क्या? क्या ये कभी इस्तेमाल में आ पाएंगे? ये जो कुछ मुल्कों ने 6-6 हजार, 3-3 हजार, 4-4 हजार परमाणु बम इकट्ठे करके रखे हैं, वो किसके लिए रखे हैं? इस खूबसूरत धरती को तबाह करने के लिए तो 10-12 हथियार ही बहुत हैं, लेकिन फिर भी एक भूख है, एक छलावा है, एक डर है जो पूरी दुनिया में फैलाने के लिए इस तरह के हथियारों को जमा करके रखा जाता है। हर आदमी अपने को बचाना चाहता है, इसलिए वो हथियार खरीदता है, अपने मुल्क को बचाना चाहता है। उसे लगता है मेरा पड़ोसी मुल्क मुझे खा जाएगा। ये आपसी जो एक दूसरे के प्रति इतनी ज्यादा जो शक की नियत और जो शक की आदत बन गई है, यही सबसे खतरनाक है और यही हथियारों की खरीद की तरफ हमको ले जाती है। आप देखिए, अरब में इराक ने कुवैत पर हमला किया, अमेरिका ने इराक पर हमला किया, ईरान की सऊदी से नहीं बनती, भारत की पाकिस्तान से नहीं बनती, भारत का चाइना से इस मामले में लेकर बहुत ही जबरदस्त जो है आंकड़ा लड़ाई के सरहद पे टिका हुआ है। दूसरी तरफ हम देखें फिलिस्तीन और इजराइल का मामला उलझा हुआ है। इस तरह से वहां पे अगर हम देखें तो तुर्की के साथ भी अपना युद्ध जारी है। इस तरह से हम देखेंगे तो पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बवाल होता रहता है और वहां पे आप देखेंगे कि या तो ये बड़े देश जाकर जम जाते हैं या फिर अपने हथियार बेचते हैं। वो एक दूसरे को हथियार बेचते हैं। एक देश को अगर हथियार अमेरिका बेच रहा है तो दूसरे को रशिया बेचता है, तीसरे को चाइना बेचता है। कहीं आतंकवादियों को हथियार बेचे जाते हैं, कहीं अलगाववादियों को हथियार बेचे जाते हैं। इस तरह से देखें तो पूरी दुनिया में हथियारों को बेचने के नाजायज धंधे में सारे मुल्क लगे हुए हैं। खासतौर पर वो मुल्क जो बड़े मुल्क हैं, जिनका काम ही हथियारों की नई नई किस्म इजाद करना, उनको इन्वेंट करना, उन पे शोध करना और फिर उनको बाजार में लाकर लोगों को डराना, एक को बेचना, फिर दूसरा अपना पेट काट कर वही हथियार खुद भी खरीदेगा, तीसरा उससे बड़ा खरीदेगा, चौथा उससे बड़ा खरीदेगा और उनकी दुकान चलती रहेगी। अगर हमने अभी भी अपने आप को नहीं जगाया तो हम धीरे धीरे बिल्कुल इनके गुलाम बन के रह जाएंगे।
और एक तरह से गुलाम तो हम बन चुके हैं, फिर जो हमारी खुद मुख्तारी की निशानियां हैं या फिर हमारे फक्र करने वाले तारीखों की निशानियां हैं वो मिटना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए दोस्तों, अपने को संभालो, अपने मुल्क को संभालो, अपनी सोच को संभालो, आपस में दोस्तों की तरह रहो और इन हथियार बेचने वालों के चेहरे से नकाब उतारो। सदियों से पी रहे हैं ये इंसानी खून को, आओ कि मिल के खत्म करें अब इनके जुनून को।